नमस्कार दोस्तों। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही है। वैसे होना तो ये चाहिए था कि विपक्ष के सवालों के जवाब सरकार देती और अपनी अपनी जिम्मेदारी तय करती, लेकिन हो यह रहा है कि विपक्ष भले ही कितने बड़े और गंभीर सवाल पूछे, लेकिन सरकार वही रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ती जा रही है। आज हमारे साथ लंबे समय तक पार्लियामेंट कवर कर चुके वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर हैं। केपी मलिक सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, सरकार के पास एक बड़ा अच्छा तरीका है सवालों से भागने का कि नेहरू के पीछे छिप जाओ और गांधी परिवार पर सब कुछ थोप दो। देखिए प्रज्ञा, अगर आप कल से देखें, पहले राजनाथ जी ने संसद में भाषण दिया, सारी चीजें बताई। उसके बाद अमित शाह जी का मुख्य रूप से भाषण सत्ता पक्ष की तरफ से अगर हम देखें और आकलन करें, और उसके बाद हम विपक्ष में देखते हैं जिस प्रकार से कल गौरव गोगोई ने सवाल पूछे सरकार से, कटघरे में खड़ा किया, अमित शाह को बोलती बंद कर दी। आज उसी प्रकार से तमाम नेताओं के भाषण भी सुने, लेकिन मैं सबसे ज्यादा प्रभावित प्रियंका के भाषण सुन के हुआ, क्योंकि प्रियंका ने जिस सदी हुई भाषा में और जिस सदे हुए अंदाज में भाषण दिया और सवाल पूछे, वो बगले झांकने लगे जो सत्ता पक्ष के लोग थे। हालांकि वहां पे कोई भी सत्ता पक्ष का प्रमुख मंत्री या उस तरह का लोग दिखाई नहीं दिए। प्रधानमंत्री जी तो डरे बैठे, हो तो हाउस का सामना ही नहीं कर पा रहे, और राजनाथ जी और गृह मंत्री राज्यसभा चले गए, उनको राज्यसभा में बोलना था। लेकिन जिस प्रकार का भाषण प्रियंका गांधी का था, उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। अमित शाह जी ने कहा कि 2018 में हमला हुआ था मुंबई में। अरे भाई, 2018 में मुंबई में हमला हुआ था, 2008 में तत्काल एक्शन हुआ था। तत्काल तत्काल तीनों आतंकवादी मारे गए थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, उस समय के गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, और एक आतंकवादी बचा था, उसको फांसी की सजा दी गई थी। तो आप बार बार कहां ले जाते हैं? आप जब सियाचिन की और पाकिस्तान को जीतने की बात करते हैं, तब आप जवाहरलाल नेहरू को कह देते कि जवाहरलाल नेहरू ने नहीं होने दिया था, तो आप जवाहरलाल नेहरू की उसके पीछे छुप जाते हैं। वो इतिहास हो चुका है, वर्तमान का बताइए। तो आज जिस प्रकार से सवाल पूछे हैं प्रियंका गांधी ने, सरकार के पास इन चीजों का कोई जवाब नहीं था। और प्रज्ञा, अगर आप देखें जिस प्रकार से विस्तार से उसने प्रियंका गांधी ने जिक्र किया कानपुर के शुभम द्विवेदी परिवार का, और उसका विश्लेषण किया, वो हैरान करने वाला। एक एक चीज, जैसे उनको उनके परिवार से बात हुई हो, जैसे वो वहीं पे हो, ऐसा चित्रण उन्होंने किया कि लोग हैरान हो गए। पार्लियामेंट में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गए जब वो उनके बारे में बता रहे थे। और उन्होंने जैसे लोगों को बताया कि जिनके परिवार के सामने उनके लोगों को मारा गया, क्या स्थिति होगी, मैं समझ सकती हूँ। और मेरी माँ के आंसू की बात कर रहे हैं कि जब दिल्ली में हमला हुआ था और उस पर सोनिया गांधी के आंसू बहे थे, तो उन्होंने उसको भी उससे जोड़ा कि मेरी माँ के आंसू तब बहे थे जब आतंकवादियों ने मेरे पिताजी को मारा था। तो हम आंसुओं की कीमत समझते हैं, वो हमें आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। तो इतना प्रभावित भाषण, मुंह जवाब भी दिया प्रियंका गांधी ने ये बोल करके कि आप इतिहास की बातें कहिए, हम वर्तमान में रहेंगे। ये बात प्रियंका गांधी ने कहकर उस बात का जवाब भी दे दिया जो ये बार बार नेहरू नेहरू गांधी परिवार कहते रहते हैं। देखिए, ये तो एक नैरेटिव बनाया जाता है, और जिस प्रकार से सत्ता पक्ष के लोग हैं, जाहिर सी बात है, आप तमाम इधर उधर की बातें कर रहे हैं, एक बार भी आप बात नहीं करते। जब गृह मंत्री कल पार्लियामेंट में बोल रहे थे, उसी दौरान फिर आके जो है ट्रंप ने कह दिया कि हाँ, हमने हमने बंद कराई थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की वॉर, और उस पर हमारे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे। उन्होंने तो कहा, प्रियंका गांधी ने कहा कि भाई आप एक ट्वीट कर दीजिए, मुंह तोड़ जवाब दीजिए अमेरिका के प्रेसिडेंट को। लेकिन इनके पास जवाब देने को कोई है नहीं। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी कौन सी जुमलेबाजी लेके आते हैं इस सारी चीज पे, और क्या बोलेंगे या किसी और को खड़ा कर देंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या बात है केपी मलिक सर की इतना ज्यादा सरकार सवालों से घबराई हुई है? पहले यही भाजपा सरकार जब सत्ता में नहीं थी तो पीओके का नाम ले ले करके सत्ता में आई, कितनी बड़ी बड़ी बातें कहते थे कि 6 महीने में हमको मौका दीजिए, 6 महीने में हम पीओके ले लेंगे, हमारी जमीन है, हम उसके लिए। गृह मंत्री ने जो संसद में ये बात कही थी कि हम जान दे देंगे पीओके के लिए, लेकिन आज उसी पीओके के बारे में जब सवाल पूछा विपक्ष ने, कांग्रेस ने सवाल पूछा, गोगोई ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद राजनाथ सिंह जी बोले कि
हमारा तो कोई लक्ष्य ही नहीं था जमीन छीनने का किसी की, हमारा लक्ष्य ही नहीं था हमला करने का। अरे तो फिर आज आप फिर कैसे कह सकते हैं कि आप बड़े राष्ट्रवादी हैं? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें खाली सियाचिन हो या गुलाम कश्मीर की आप बात करें, उसी पे ये लोग बात नहीं करते थे, बहुत सारी चीजों पे बात करते थे। जब जी। कांग्रेस की सरकार थी तो ये चाइना और इंडिया के बॉर्डर की बात उठाते थे। इनकी सरकार के दौरान चाइना इंडिया के बॉर्डर पे क्या हुआ, गलवान में क्या हुआ, वो आपके सामने है। दूसरा, अगर देश की बात करें, देश में तमाम ये बातें उठाते थे, इनके दौरान क्या हुआ, तो इनके ये तो उसको जुमलेबाजी बता देते हैं जो अपने टाइम पे करते हैं। अब इनको लेकिन ये वो पता लगा एकदम है। वक्त बदल गया, हालात बदल गया, ऐसा क्या हो गया केपी मलिक सर? नहीं, देखिए अभी क्या है कि इनको पता लग गया है कि ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं है कि जिस प्रकार आप कांग्रेस को घेरने का काम करते थे, और ये तो एक नैरेटिव बनाते हैं, और इनके लिए कोई भी बात कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये उसको समझते नहीं है, उससे तुरंत पलटी मार जाते हैं, उसको जुमलेबाजी बता देते हैं। कोई एक काम, एक उदाहरण है, ऐसे अनेकों उदाहरण इस प्रकार के भरे पड़े हैं। इन्होंने तो कहा था कि कमर टूट गई है आतंकवाद की। एक हफ्ता पहले ही कश्मीर में जाके ये गृह मंत्री जी ये कहते हैं कि वहां तो आतंकवाद खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री जी लगातार अपनी रैलियों में, भाषणों में कह रहे हैं कि भाई कश्मीर में बहुत अच्छा शांति हो गई है, बहुत अच्छा सब कुछ है, जाइए वहां घूमिए, सैर करिए और वहां पे जमीनें खरीदिए। और जी। उसके एक हफ्ते बाद ये घटना हो जाती है। तो इनकी बातों का, इनके भाषणों का, इनके बयानों का कोई मतलब है? मैं तो समझता हूं कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, और जुमलेबाजी करके किस प्रकार से सत्ता हासिल की जाए। जो कोई भी विपक्षी दल ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि आप गृह मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई कश्मीर में क्या हुआ। अरे गृह मंत्री जी के पास टाइम है, वो देश में चुनाव पर ध्यान दे रहे हैं। अभी वो बिहार पे ध्यान दे रहे हैं, इससे पहले महाराष्ट्र पे ध्यान दे रहे थे, उससे पहले हरियाणा पे ध्यान दे रहे थे, दिल्ली पे ध्यान दे रहे थे। वो चुनाव पे ध्यान दें, वो मणिपुर पे ध्यान दें, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति पे, योगी पे ध्यान दें। वो कहाँ कहाँ ध्यान देंगे गृह मंत्री? गृह मंत्री का असली काम है, जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रबंधन है, उस पर नजर रखना। और जिस तरह की चीजें आपके सामने खड़ी है, वो कहाँ कहाँ नजर रखेंगे? अब पूर्ण रूप से गृह मंत्रालय के अंडर आता है कश्मीर। सारी सुरक्षा की व्यवस्थाएं, सारी चीजें गृह मंत्रालय में आती है, गृह मंत्रालय के अधीन है। तो गृह मंत्रालय क्या कह रहा है? गृह मंत्रालय तो कुछ नहीं कह रहा है। किसी आईबी के मुखिया ने इस्तीफा नहीं दिया, किसी आईबी के किसी छोटे अधिकारी ने इस्तीफा नहीं दिया, किसी ने जिम्मेदारी लेते हुए कश्मीर पे कोई इस्तीफा नहीं दिया। 26 लोग मारे गए तो मारे गए, इसमें कौन सी कोई नई बात है? उससे पहले पहलगाम में, पहलगाम के पहले वहां पुलवामा में मारे गए थे। तो ये तो मरने के लिए हैं लोग। अब किसी का इस्तीफा नहीं होना चाहता है कि सरकार इन तमाम मुद्दों पे कोई गंभीर नहीं है, गंभीरता से लेती नहीं है। वो सिर्फ चुनावी दौर देखती है कि चुनाव में इसका क्या फायदा होता है। किसी ने सवाल पूछा है ना कि प्रधानमंत्री जी कश्मीर नहीं गए, प्रधानमंत्री जी हाउस में नहीं आए, और प्रधानमंत्री जी बिहार जाकर चुनावी रैली में बता रहे हैं क्या होगा। तो इसलिए इनको बहुत ज्यादा ये सीरियस है किसी मुद्दे को लेकर, मैं नहीं समझता। जी। अच्छा, इतना ज्यादा नफरत, इतनी ज्यादा जातिवाद है भाजपा में, आज वो खुलकर सदन में दिख गई। एक तरफ प्रियंका गांधी ने जब 25 भारतीयों का नाम, 25 भारतीय शहीदों का नाम लेना शुरू किया तो सदन में शोर शराबा शुरू हो गया। इधर भारतीय अमर रहे ये नारे लगाए जा रहे थे, और उस तरफ हिंदू 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 नारे लगाए जा रहे थे। और दूसरी तरफ अमित शाह ने, जब अखिलेश यादव ने सवाल पूछा तो उन्होंने उनको ये कहकर चुप कराने की कोशिश की कि आप जो है आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी ना हो। ये बात कोई गृह मंत्री कर सकता है? देश के गृह मंत्री ऐसे सड़क छप टाइप की भाषा वो भी सदन में इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए प्रज्ञा, मैंने जैसा पहले ही कहा, ये चुनाव का नैरेटिव बनाने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं। और ये देखिए, अगर मैं बार बार सवाल पूछता हूं लोगों से कि आपने आज तक मुसलमानों के खिलाफ कोई एक्शन लिया है? आप तो राशन दे रहे हैं, सब सब सुविधाएं दे रहे हैं, वो भी ले रहे हैं। आप खाली एक माहौल बनाने के लिए, हिंदुओं का वोट हथियाने के लिए उनको चार्ज करते रहते हैं। ये सिर्फ मुसलमानों को भी यूज करते हैं और हिंदुओं को भी यूज करते हैं। और हिंदू और मुसलमान तभी यूज होंगे जब वो बटे रहेंगे, जब इस तरह की चीजें उसमें समाज में फैली रहेंगी। अगर सब ठीक ठाक रहेगा तो फिर इनको कौन पूछेगा? आप ये देखिए, किसी भी मुद्दे को ये प्रमुखता से नहीं लेते हैं। आप ये बताइए, जहां बात हो रही है कश्मीर की, वहां गवर्नर साहब धीरे से कह देते हैं हाँ हमारी गलती है और हम वो आतंकवादी हमला नहीं रोक पाए। उससे पहले या उसके बाद में कोई जिक्र हुआ है? किसी ने इसकी व्याख्या की है? भाई गवर्नर ने एकाएक कैसे कह दिया
क्या गवर्नर को कोई आकाशवाणी हुई? क्या गवर्नर को किसी ने कहा? गवर्नर ने क्यों बोल दिया ऐसा? इस पे कोई बात कहीं हो रही है? तो इसलिए इनके यहाँ एकाएक कहाँ से मुद्दा आ गया कि भाई बड़ी बेइज्जती उनकी हो गई है, डिंपल यादव की चिंता भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे जी कर रहे हैं, संसद भवन के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आपको बड़ी चिंता हो गई है डिंपल यादव की। वो डिंपल यादव पे जिन पे टिप्पणी की है जो मौलाना साहब ने, वो कौन है जनाब? वो किसके साथ उनकी तस्वीरें हैं? वो कहाँ से आए हैं? तो ये इस तरह का नैरेटिव बनाना और सामने कुछ और बोलना, पीछे कुछ और दिखाना, ये भारतीय जनता पार्टी की चुनाव जीतने की रणनीति है और उसमें वो अभी तक तो कामयाब है। आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। अच्छा, आज प्रियंका गांधी ने जो जो सवाल उठाए, ऐसा लग रहा था कि हर नागरिक के दिल से आवाज निकल रही है और प्रियंका गांधी बोल रही है। वो सारे सवाल हर व्यक्ति खुद से कनेक्ट कर सकता है। जो जो सवाल आज बड़ी गंभीरता से जो प्रियंका गांधी ने अपनी पूरी बात रखी, अपना भाषण दिया, मैं चाहूंगी आप केपी मलिक सर उस पर एक विश्लेषण करें ताकि लोग समझे कि आज प्रियंका गांधी ने जो कुछ बातें कही हैं वो बातें देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी जरूरी सवाल पूछे आज प्रियंका गांधी ने सरकार से। देखिए प्रज्ञा, अगर आप प्रियंका गांधी के भाषण को देखते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से जिक्र किया एक सिंगल परिवार का, कानपुर के परिवार का, जिस प्रकार से उन्होंने नरवाल के परिवार का जिक्र किया कि उनकी पत्नी के सामने उनके पति को मार दिया गया और उनकी पत्नी ने कहा कि आप इसको हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश मत कीजिए, इस पे राजनीति मत कीजिए, इस पे एक्शन लीजिए, इस पे आतंकवाद आगे से मेरे परिवार की तरह किसी और के परिवार को बर्बाद ना कर सके, उस पे एक्शन लीजिए। जिस तरह की बातें प्रियंका गांधी ने जोड़ के कही है और उसमें अपना भी जो उनका अनुभव है, जो उन्होंने देखा है, सोनिया गांधी को जिस प्रकार से उन्होंने देखा है कि भाई उनके पिताजी की भी हत्या आतंकवादियों द्वारा हुई थी, तो वो इस दर्द को बखूबी समझती हैं और उनके भाषण के किसी भी अंश को मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने राजनीतिक तौर पे दिया हो या बनावटी रूप से दिया हो। वो ये लग रहा था कि एक एक चीज वो महसूस कर रही है और महसूस करते हुए उन्होंने बोला। उन्होंने बड़े आराम से सवाल पूछा कि घाटी का वो जो एरिया है वो बहुत अच्छा एरिया है पर्यटन की दृष्टि से और लोग वहां जाते हैं, घोड़ों पे जाते हैं, जाना इतना आसान नहीं है और वहां इतने सारे लोग जाते हैं। कमाल की बात यह है कि वहां सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी क्यों नहीं है ये सरकार नहीं आज तक बता पा रही है। उन्होंने ये पूछा कि सिक्योरिटी वहां क्यों नहीं है। 1 घंटा वो वहां पे रहे, धर्म पूछ के, कपड़े निकलवा के वो एक एक व्यक्ति की हत्या कर रहे हैं और ऐसे में सिक्योरिटी का कोई अता पता नहीं है। जो एक क्वेश्चन मार्क लगाता है तो उसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। तो प्रियंका गांधी का आज का जो भाषण है लोकसभा में वो लोगों को बहुत प्रभावित करने वाला है और जिस प्रकार से आज बगले झांक रहे थे सत्ता पक्ष के लोग, वो जताता है कि प्रियंका गांधी बहुत महत्वपूर्ण भाषण लोकसभा में दे रही हैं और आने वाले जो दूसरे मुद्दे होंगे वो उनमें भी सरकार को बैकफुट पर लेके जाएगी। आप देखेंगे आज नहीं तो कल जो बिहार में जिस प्रकार से चुनाव आयोग कर रहा है उस पे भी इस तरह की चर्चाएं सदन में होंगी और मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी उस पर भी ऐसा ही कुछ बोलेंगी। हालांकि अगर आप तुलना करने की बात मुझे कहें, चाहे वो भले ही राहुल गांधी हो, भले ही कोई दूसरे नेता हो विपक्ष के, अगर आप कहते हैं कि सबसे अच्छा भाषण किसका रहा तो मैं उसमें प्रियंका गांधी और गौरव गोगोई को पहला नंबर देना चाहता हूं, जिन्होंने बिल्कुल शालीनता के साथ, तथ्यों के साथ सरकार से सवाल किए हैं। अब सरकार खाली जुमलेबाजी करती है या उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करती है, ये हमें आज शाम तक दिखाई देगा और हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री इस पे क्या बोलते हैं। सब प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं और प्रधानमंत्री डर रहे हैं, प्रधानमंत्री बोलना नहीं चाहते, प्रधानमंत्री के पास कुछ कहने को नहीं है क्योंकि ट्रंप भी बाज नहीं आ रहे हैं। ट्रंप ने अगर कल इस तरह का बोल दिया, इधर प्रधानमंत्री भाषण देने के लिए खड़े हों लोकसभा में और ट्रंप फिर एक जुमला छोड़ दे उधर से, तो ऐसे में कैसी किरकिरी हमारे आपने प्रधानमंत्री को आपने होगी। इतने सालों तक पार्लियामेंट कवर किया है, आप तो बेहतर समझते होंगे पार्लियामेंट में उठे सवालों का असर होता है, पूरे देश में असर होता है। वहां कही गई एक एक बात लोगों के जहन में रहती है, हमेशा हमेशा याद रहती है। तो जैसे हमेशा भाजपा 2008 का जिक्र करती है, आज प्रियंका गांधी ने वो धागे भी खोल दिए। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार में कैसे तत्काल एक्शन लिया गया था और कैसे इस्तीफे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि क्या गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, क्या रक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया? तो क्या प्रियंका गांधी की इस बात के बाद क्या इस्तीफे होंगे भाजपा में? क्या अपनी जिम्मेदारी तय होगी या फिर इस्तीफे नहीं तो क्या माफी होगी?
नहीं देखिए प्रियंका, ये तो आप समझ लीजिए, ना कोई इस्तीफा होगा ना कोई माफी होगी। इस सरकार की डिक्शनरी में माफी और इस्तीफा नाम की कोई चीज है नहीं। हम्म। दूसरी चीज ये होगी कि लीपापोती करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये बात गंभीर है कि आज चाहे बाहर की जनता हो, चाहे इंटरनल लोग हों और यहाँ तक कि संघ हो, आज इनकी बातों पे 100% लोग सहमत नहीं है। जो लोग इनके साथ किसी न किसी स्वार्थ के तहत जुड़े हुए हैं, वो लोग सिर्फ इनके पीछे खड़े हुए हैं। आज पार्टी में भी इनका विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि जी। पार्टी भी नहीं चाहती कि देश में इस प्रकार की चीजें हों। वो झुंझलाहट कहीं न कहीं है। आप इस चीज को कैसे भूल सकते हैं कि एक उपराष्ट्रपति का इस्तीफा जिस प्रकार से हुआ है और उसके बाद सामान्य तरीके से सारी चीजें चले। आपको साइड पे कहीं न कहीं दिखाई तो दे रही होंगी, वो चीजें आपका मन तो कुचोट रही होंगी। आपको लग तो रहा होगा उपराष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, कहीं वो बड़ा धमाका तो नहीं कर देंगे, वो अभी तक उपराष्ट्रपति 1 में ही हैं। तो वो सारी चीजें कहीं न कहीं इनके दिमाग में है और ये बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में हैं। अगर आप आज गृह मंत्री का भाषण लोकसभा का देखते हैं, तो उसमें आपको साफ-साफ दिखाई देता है कि उनके चेहरे की हवाइयाँ किस प्रकार से उड़ी हुई थी। खाली जोश में भाषण देना, खाली जवाहरलाल नेहरू पे आरोप लगा देना, खाली इधर-उधर की बातें करने से आप जनता को भरमा नहीं सकते हैं। जनता भी जागरूक हो गई है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो जनता के सामने धीरे-धीरे सच्चाई आ रही है और जनता के साथ-साथ इनके खुद के संगठन, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उनमें भी एक चेतना जगी है और वहाँ भी विरोध के सुर उठने लगे हैं। अब उनसे ये कैसे बचते हैं? विपक्ष को तो आप दबा लेते हैं, तमाम साम, दाम, दंड, भेद और एजेंसी का दबाव बना के उनको तो कंट्रोल कर लेते हैं। अंदर के लोगों को आप किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे, अब ये देखना बाकी है। जी। तो आज प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से बातें कही हैं, तमाम आंकड़े भी दिखाए हैं और बहुत शानदार भाषण दिया है। चलते-चलते आप मैं यही जानना चाहूँगी केपी मलिक सर कि आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, मैं तो पहले ही आपको कहा कि प्रियंका गांधी के भाषण में मैंने बहुत गहराई आज देखी है और मैं घर पे जब बैठा था दूसरे लोगों के साथ, मैंने ये कहा कि आने वाले नेता, आने वाले भविष्य की ये नेता है। हो सकता है कि राहुल गांधी पीछे रह जाए और प्रियंका गांधी आगे बढ़े। और मैं ये भी आज स्पष्ट तौर से आपको कह सकता हूँ कि कहीं न कहीं एक माँ का लालच है या माँ का थोड़ा इस तरह का जैसे होता है, सोनिया गांधी नहीं चाहती हैं कि राहुल गांधी पीछे रह जाए और प्रियंका गांधी आगे बढ़े। कहीं शायद उनको पुत्र मोह है, इसलिए वो राहुल गांधी को लगातार आगे बढ़ा रही हैं। अगर कांग्रेस की कमान और कांग्रेस को फ्री हैंड जी। कांग्रेस में प्रियंका गांधी को दिया जाता है, तो मुझे हुँ। लगता है कि बहुत तेजी से कांग्रेस बढ़ेगी और मैं इंदिरा गांधी की छवि देखता हूँ प्रियंका गांधी में, क्योंकि अगर जी। उनका हाव-भाव और भाषण देने का तरीका आप देखें, उनकी भाषण शैली आप देखें, तो उसमें कहीं न कहीं हमें उनको देख के इंदिरा गांधी की तत्काल याद आती है। और इंदिरा गांधी के जो काम हैं, वो भी आपने देखा होगा कि हाउस में प्रियंका गांधी ने इंदिरा गांधी का नाम लिया और तत्कालीन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनको उनको बताते हुए किया कि उनके दबाव में ना आके किस प्रकार से उस समय के पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और बांग्लादेश का निर्माण इंदिरा गांधी ने किया। तो इस तरह की जिस चीज़ों तरह को के सवाल बताना। इंदिरा गांधी पूछा करती थी सरकार से, वैसे ही सवाल आज प्रियंका गांधी ने पूछा है। जैसे सवाल प्रियंका गांधी ने पूछा, आज तक कोई पूछा नहीं है सरकार से, ने कड़े मैं तेवर में। मैं इसीलिए कहता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो गंभीरता प्रियंका गांधी के सवाल पूछने में, भाषण देने में थी, वो गंभीरता कहीं न कहीं मुझे राहुल गांधी के भाषणों में भी दिखाई नहीं दी। इसलिए मैं ये साफ तौर पे कह सकता हूँ। जी। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। तो आज संसद में जो कुछ हुआ वो हम आपको बताते जा रहे हैं और प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से बड़े बेबाक अंदाज में और बड़ी शालीनता से सरकार से तमाम सवाल पूछे और बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछे, जो आज हर नागरिक सोच कर बैठा है कि ये तो उसी के दिल के सवाल हैं जो आज प्रियंका गांधी ने सदन में पूछे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और संसद में क्या कुछ हो रहा है हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं। नमस्कार।